मोदी जी वापस आएंगे, मुझे लगता है ऐसा। जी, और अरविंद केजरीवाल के जैसे आप देख सकते हैं कितना उन्होंने पिछले बार काम किया। मैं देश हित में वोट दूंगा, सामने वाला समझ जाएगा किसको बोल रहा हूँ। तो गारंटी दे रहे हैं तो होगा तब ना, वो कुछ नहीं रहा। तो मोदी से बेहतर हैं राहुल गांधी जी। मुझे तो लगता है मोदी सरकार फिर से आने वाली है। राजधानी दिल्ली में छठे फेज के लिए 25 मई को मतदान होना है। इस वीडियो में हम कुछ यंगस्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके डिमांड्स क्या हैं और किस बेसिस पर वो सरकार को वोट करेंगे। पीएम के तौर पर इस साल किसको देखना चाहते हैं, वो क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप पहली बार वोट करेंगे? पीएम के तौर पे मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि मोदी जी वापस आएंगे, मुझे लगता है ऐसा। और मेरा फेवर भी वहीं पे है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जॉब्स दी जाए काफ़ी। आपको क्या लगता है, दिल्ली में केजरीवाल ने ज़्यादा काम किया है या बीजेपी आएगी तो बीजेपी ज़्यादा काम करेगी? मुझे लगता है केजरीवाल ने ज़्यादा काम किया। उसने काफ़ी स्कूल्स के लिए भी, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। जैसे मैंने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप देखा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका। और बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा फ्री वाला जो करते हैं, शायद उसकी वजह से थोड़ी लैक आउट करते हो। ऑल्दो बट एजुकेशन पे काफ़ी काम किया, हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी वो क्लीनिनेस वगैरह है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें ना, और भी बहुत जगह काफ़ी काम किया उन्होंने केजरीवाल ने। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल ही बेटर है। केजरीवाल सरकार, मुझे कुछ ज़्यादा काम दिखता नहीं इनका, क्योंकि पहले ये रोते थे कि एमसीडी में हम नहीं हैं, एमसीडी में हम नहीं हैं। एमसीडी में हम होते, हम जमुना साफ भी कर देते हैं, हम दिल्ली साफ भी कर देते, दिल्ली क्लीन भी कर देते। अब तो ये एमसीडी में भी है, बट अभी आपको भी कुछ नहीं दिख रहा होगा कि हाँ कुछ भी सही हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी ये जेल में है, ये जेल से बाहर आए हैं, तो सबको ये लग रहा है कि हाँ शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। मैं मुख्यमंत्री तो जेल में ही है, जो बाहर आए वो बेल पे आए हैं, और फिर वो 1 तारीख को जेल में ही चले जाए। और जनता आज की सब समझती है, सब चालाक है। जिनके बच्चे के सर पे हाथ रखे कसम खाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूँगा या कुछ भी नहीं करूँगा। जब सबसे पहले ये चुनाव में आए थे तो बड़ी लंबी लिस्ट निकाले थे उन घोटालोबाजों की, जिसमें से 90% घोटालोबाजों के साथ आज ये गठबंधन में है। यही लोकसभा ये मिलके लड़ रहे हैं, और जब विधानसभा होगी तो यही अलग अलग लड़ेंगे। तो जनता सब समझती है मैम, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है, जनता देख लीजिए। दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? वैसे तो देखने से तो यही लगता है जो अभी करंट में चल रहा है वही आना चाहिए, लेकिन अभी जो अगर आएगा पहले उस बारे में तो पूरा देखा जाएगा कि वो क्या क्या करेगा अपने लिए, तब जाकर उस बारे में सोचा जाएगा। आपको क्या लगता है एक युवा किस बेसिस पर सरकार को वोट करेगा, उसकी क्या डिमांड्स है? पहले तो ये कंफर्मेशन चाहिए कि पढ़ाई करने के बाद, अपना डिग्री सब करने के बाद जॉब, मतलब कि अभी ऐसा है ना कि पढ़ाई कर लेंगे लेकिन गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगा जो हमारे अंदर की कम पैकेज इस टाइप का होता है। तो बस यही चाहता हूँ यार कि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन जॉब के लिए कुछ सोचना चाहिए, जॉब अच्छे से मिलता नहीं है। तो पीएम के तौर पर किसको देखते हैं आप? पीएम के तौर पे मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे को भी किसी को भरोसा नहीं है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट सीएम है। देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए अच्छी सुविधा है। मेट्रो देखो तो मेट्रो है, बस फ्री है उनकी महिलाओं के लिए, और उनके भी अच्छा है। पानी देखो यहाँ बिजली फ्री है, हर चीज़ का। अदर राज्यों से देखो तो दिल्ली जो है अच्छा बेस्ट है। सीएम केजरीवाल तो ही रहना चाहिए दिल्ली के लिए। देश का युवा किसे पीएम के तौर पर देखना चाहता है? पीएम के तौर पे मैम कांग्रेस को देखना चाहता है, क्योंकि उसको 40 साल के स्तर पे अगर देखेंगे तो इनको आए हुए 7-8 साल वर्ष हुआ, उसने पहले जो काम किया वो सारा उसी का देन है। रेलवे, अलग अलग फैक्ट्रियाँ बनाना, जो भी है सारा उसी का किया धरा है। ये तो 7-8 साल पहले इनका तो कोई विकास आज के युवा में नहीं लौक रहा है। हम लोग यूपी से हैं, कोई ऐसा नहीं लौका, कोई जब से इनकी सरकार आई है कोई अच्छी पोस्ट पे नौकरी नहीं इनको मिली है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग को नौकरी चाहिए। हम आटा और 4 किलो गेहूँ से जीवन यापन नहीं हो सकता किसी भी युवा का। रोजगार कहाँ आ रहा है? हर साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ आ रहा है? अभी वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, अभी चुनाव होने से पहले तुरंत उसको निरस्त कर दिया गया। कितने बच्चों ने पेपर दिया होगा पैसा लगा के, कैसे कैसे गए होंगे। अब गरीब घर के भी स्तर के लोग होंगे, वो भी भरे होंगे, क्या क्या उम्मीदें रही होंगी उन सब की। व्यस्त कर दिया गया तो कहाँ गया सारा पैसा? भारत दुनिया का पहला देश है जिसमें शिक्षा पे टैक्स लगाया गया है, जीएसटी लगाई गई। विश्व का पहला देश है भारत, जो लंदन जैसे सिटी जो है शिक्षा फ्री है, वहाँ पर हर कोई शिक्षा में यहाँ पर जीएसटी लगाए हुए हैं। मोदी जी अपनी गारंटी देते हैं, केजरीवाल भी उस पर अपनी गारंटी दे रहे हैं, तो किसकी गारंटी पर भरोसा है? गारंटी में हम देखिए किसी भी सरकार पे तो भरोसा नहीं कर सकते। सरकार तो कोई भी अच्छी नहीं है, चाहे किसी की सरकार है। कि सरकार के पास मौका होना चाहिए किसी न किसी चुनाव में। अब
पहले राम मंदिर करते थे, राम मंदिर बन ही गया, धारा 370 ख़त्म ही हो गया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी बन ही गया। अभी इसी बेरोज़गारी का मुद्दा है, और वो बेरोज़गारी तो खैर इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है ना, तो बेरोज़गारी का मेरे तो हिसाब से नहीं लगता कि इस पर कोई सरकार आएगी तो कुछ करेगी। लेकिन मोदी जी तो इतने सारे रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स शुरू कर रहे हैं। 15 लाख का भी गारंटी दिया था। बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे तो नहीं दिया। मुझे केजरीवाल ने 2 करोड़ दिया, पानी फिर दिया। अगर सीएम बनेंगे तो नौकरी भी देंगे। महिलाओं के लिए फ्री सेवा, कहीं पे महिलाएं जा रही हैं, कोई टिकट नहीं है, पास लेके कहीं भी जाओ आओ, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ी बेस्ट नहीं तो गलत बात भी है। तो महिलाएं आज मैम आप ड्यूटी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, आपके पास पैसा है, ठीक है, आप फ्री में बस के ट्रेवल कर रही हैं, वो आम आदमी के जेब पे ही मारा जाएगा। कोई सरकार अपने घर से नहीं देती है। आप टिकट लेने में सक्षम है, आप ले सकती हैं। सरकार को ये भी देखना चाहिए ना कि हर जगह किराया बढ़ाते जा रहे हैं, कि रेलवे का हो गया, कहीं ना कहीं दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया। हालांकि छूट देनी चाहिए। फ्री का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल से वो टैक्स मांग रहे हैं, सेंट्रल से वही कह रहे हैं ना, फिर सेंट्रल तो उन पर दबाव डालेगा। और जिस दिन मैम अगर केजरीवाल अगर नहीं जीतते हैं, जिस दिन बीजेपी की सरकार आई 100% की दिल्ली में इतनी महंगाई बढ़ेगी वो संभले नहीं संभलेगी। तो हमने बात की कुछ यंगस्टर से, नए वोटर से, और जाना कि उनके मुद्दे क्या हैं और किस बेसिस पर वो सरकार को वोट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।